मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेंद्र चौथे दशक के लोकप्रिय कथाकार हैं। उन्होंने कहानी कला को एक नई दिशा की ओर मोड़ने का कार्य किया। हिंदी कहानी में प्रेमचंद के बाद इनका नाम ही लिया जाता है। आज उनके जन्म दिवस पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कौडियागंज नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम आनंदी लाल था। बाद में जैन धर्म दक्षता होने के समय उनके मामा ने उनका नाम जैनेंद्र रख दिया था। जैनेंद्र कुमार के पिता का नाम प्यारे लाल और उनकी माता का नाम राम देवी बाई था। जब वे 2 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद में उनका पालन पोषण उनके माँ और मामा ने किया। जैनेंद्र कुमार ने अपनी 10वीं तक की शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल से प्राप्त की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे काशी विश्वविद्यालय में चले गए। 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। इसके बाद वह कुछ समय के लिए लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में रहे, लेकिन अंत में उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। गांधी जी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के चलते जैनेंद्र कुमार की कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छूट गई, जिसके बाद गांधी मार्गदर्शन से प्रभावित उनके लेखन की शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई, जब उनकी प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। 1936 में उन्होंने हंस पत्रिका के विशेषांक का संपादन किया और आगे चलकर लोक जीवन पत्र की स्थापना की। उन्होंने कल्प का प्रारंभ संपादन भी किया और ताउम्र लेखन कार्य में लगे रहे। आपको बता दें, हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। उन्होंने कहानी और उपन्यासकारों घटना के स्तर से उठकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया और एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधार का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता उपन्यास के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में व्यापक प्रतिष्ठा दिलाई। इसी प्रकार उनकी कुछ कहानियां जैसे खेल, पाजी, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, ततस्य को भी उनकी कालजाई कहानियों के रूप में मान्यता मिली। कथाकार होने के साथ साथ उनकी पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। उन्होंने बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति और दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु और सहज उपयोग जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में किया है, वह अन्यंत्र दुर्लभ है और इस बात का प्रमाण है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से अपने हृदय में उतारा है। जैनेंद्र कुमार के जीवन और उनके लोकप्रिय कहानियों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित जैनेंद्र कुमार की लोकप्रिय कहानियों नामक पुस्तक की मदद ले सकते हैं। इस पुस्तक को आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न की मदद से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिखाई जा रहे नंबर की मदद से भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।